लोग क्या है ना कि मंदिर में जाकर के एक भिखारी के रूप में जाते हैं। मां हंसती है, क्यों? मां मुझे पत्नी चाहिए, मां मुझे बेटा चाहिए, मां मुझे व्यापार चाहिए। मां सोचती है कि पिछले जन्म में भी तू यही मांग रहा था। हाँ। उससे पिछले जन्म में भी तूने यही मांगा, उससे पिछले जन्म में भी तूने यही मांगा। 4 जन्मों से तू हर बार यही मांग रहा है और तेरा पेट नहीं भर रहा। तू मुझे कब याद करेगा? तू मुझसे मुझको कब मांगेगा? कभी तूने सोचा ये बात? तू अपने अंदर में मुझको जागृत कब करेगा? ये कभी सोचा तूने? नहीं सोचता, सोचता ही नहीं, उस तरफ तो जाता ही नहीं। और यदि तुम शावक हो तभी शेरनी तुम्हें अपना दूध पिलाएगी। कुत्ते को शेरनी दूध नहीं पिलाती। तुम जब कुत्ते बन करके जाओगे, सारे समय यही मांगोगे, भिखारी मांग। आप एक बात बताओ सिंपल, सभी से पूछता हूं मैं तो हमेशा, कि जब आप किसी रेड लाइट पे खड़े हो और आपने देखा भी ये भिखारी है और वो भागा हुआ आपके पास आ रहा है, तो आप शीशा ऊपर कर लेते हो या फटाफट अपने पर्स वर्स खोल करके सारे पैसे उसे दे देते हो? नहीं देते। जब तुम भिखारी बन करके जाओगे तो वो कैसे सोचेगी? तुम शावक बन के जाओ, तूने पैदा किया है, तेरा बेटा हूं मैं, अपनी मां के पर्स में से ना निकाल के, पर्स में से, मां मैं 100 रुपए लेके जा रहा हूं, मुझे डोसा खाना है। क्यों? क्योंकि तेरा मैं पुत्र हूं, यह मेरा अधिकार है, अधिकार से मांगूंगा, कुत्ते की तरह से नहीं मांगूंगा। क्यों? क्योंकि वो भक्ति नहीं है हम में, वो सोच ही नहीं है। मैं तो कितनी बार यही बात कहता हूं, एक ही बात बोलता हूं कि एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए तुम मां की जगह ना सिर्फ ऐसे खड़े होकर देख लेना। जब सामने से कोई फूल फेंकता है ना, वो सीधा माथे में लगता है। कोई सिक्का फेंकता है, माथे में लगता है, वो चोट लगती है यहां। तुम ऐसे फेंक देते हो, चावल फेंकते हो, तुम सिक्का फेंकते हो, फूल फेंकते हो, मां को लगता है वो, कभी उसका दर्द सुना? ये भी वैसे बहुत गलत है। मतलब लोगों के मन में ये है कि मंदिर जाने से मिलेगा, लेकिन एक प्रेम भाव नहीं आता, एक कनेक्टिविटी आती नहीं है। वो श्रद्धा नहीं है ना साहब। हाँ, श्रद्धा नहीं है। जब तक हम भगवान से कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक माँ से कनेक्ट नहीं होंगे, तुम पहले तो अपनी माँ को माँ मानना सीखो ना। पहले तुम कभी अपनी माँ के पैरों के नीचे जाकर के बैठो तो सही, कभी उसके पैर को दबा के सीखो, दबाना सीखो। जिस दिन तुम उसके पैर को दबाना सीख जाओगे, उसकी पीड़ा को सीख जाओगे, तुम उस माँ को भी सीख जाओगे, उस माँ से बात करना सीख जाओगे। तुम्हें अभी नर की पीड़ा नहीं समझ में आई, नारायण की पीड़ा क्या समझोगे? नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ सकते। तो अगर कोई नॉर्मल पर्सन है, वो मंदिर जाता है, उसको किस तरीके से पूजा करने, क्या मैं तो सीधी सी एक ही बात बोलता हूं, मांगना छोड़ दो, वो स्वयं देगी। वो तुम्हारी मां है, उसने बचपन में तुम्हारा लालन पालन करा। जब तुम गंदे थे, टट्टी करके पड़े रहते थे, तो सबसे पहले साफ करने कौन आती थी? माँ ही है जो मां आती थी। उनके अलावा कोई कर भी नहीं सकता है। मां आती थी। मां को दर्द होता है, परंतु कब? जब तुम शिशुवत होते हो। शिशु बनना सीख जाओ, तुम श्रद्धा ले आओ, मां रोना सीख जाओ मां के लिए। जिस दिन तुम मां के लिए रोना सीख जाओगे, मां नंगे पैर दौड़ करके आएगी। तुम आडंबर बंद कर दो, तुम ये कहना बंद कर दो कि मैंने अपनी कुंडलिनी खुलवा ली, मैंने अपना ये कर लिया, मैं लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर दो। मां दौड़ करके आएगी, तुम्हारे साथ रहेगी सदैव। तुम्हारे पर कोई अविचार कर्म नहीं हो सकता। तुम्हारी श्रद्धा जागृत होनी चाहिए, तुम में ज्ञान सर्वत्र फैलना शुरू हो जाएगा, तुम्हारी आभा स्वयं फैल जाएगी, तुम्हें फैलानी नहीं पड़ेगी, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, स्वयं जागृत होगी।
क्यों नहीं हो रही, इस पर चिंतन करो, क्योंकि तुम आडंबर में हो। आडंबर रहित हो जाओ बस, और क्या चाहिए। तुम आडंबर रहित नहीं होना चाहते। मैं सैकड़ों बार बोला है, मंदिर में जाओ, जैसे तुम अपनी माँ के पास गांव में जाते हो, शहर में जाते हो, कहीं जाते हो, सबसे पहले क्या बोलते हो? माँ कैसी है, मैं आ गया। कभी बोला अभी मंदिर में जाते क्या बोलते हो? मुझे पत्नी दे दे, बच्चा दे दे, गाड़ी दे दे, तुझे 10% दे दूंगा। धिक्कार है। वो टाइम पे 10% भी नहीं देते हैं। धिक्कार है। कभी उससे जाके पूछो, मां तू कैसी है तू मां? एक बार बोल के तो देखो। जिस दिन वो पूछेगी तुमसे कि तू बता बेटा कैसा है, वो पूछेगी नहीं, वो कर देगी। तुम्हारे हालात ठीक हो जाएंगे, जैसे सुदामा के हो गए थे। कृष्ण ने पूछा नहीं कि तू कैसा है,